बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट का लैंड एंड सी ब्रीजेस, जो कि कन्वेक्शन जो कि सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था, उसका सब टॉपिक है। अब लैंड एंड सी ब्रीज क्यों चलती है, ये बेसिकली कन्वेक्शन का ही हिस्सा। कन्वेक्शन की वजह से ही होती है, जैसे गैसेस में हीट को ट्रांसफर करने के लिए उसका ही एक फिनोमिना है लैंड एंड सी ब्रीजेस। अब होता क्या है, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सॉइल है या सैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो सी है वो कम होती है, जबकि वाटर की जो सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200, जबकि सॉइल की है 810। तो अब ये 5 गुना कम है इसकी स्पेसिफिक हीट सैंड की या सॉइल की। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जल्दी से हीट अप हो जाता है और जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, जबकि वाटर की बहुत ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा हीट है। तो इसका मतलब है कि इसको हीट होने में और इसको कूल डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अब बेसिकली अगर हम डे टाइम में देखें या हॉट डे में देखें, डे टाइम में क्या होता है, सन जो सा है वो हीट ट्रांसफर कर रहा होता है। तो अब जमीन के ऊपर एक सैंड भी है और सी भी है। अब भी सी के ऊपर भी हीट ट्रांसफर हो रही है और लैंड के ऊपर भी हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन हमारे पास हमें पता है कि सॉइल की जो सी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो जल्दी से हीट अप हो जाएगी। ये जो मैदानी इलाके हैं ये जल्दी से हीट अप हो जाएंगे, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये किस पे है, हाई टेम्परेचर पे। और वाटर जो है ये एज कम्पेयर टू सॉइल इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा, तो ये लो टेम्परेचर पे होगा। अब ये लो टेम्परेचर पे होगा, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे एक्सपेंशन होती है। उस एक्सपेंशन की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पे जो एयर है उसकी एक्सपैंड हो जाएगी वो, और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। जबकि यहाँ पे जो से एयर है इसकी डेंसिटी जो सी है वो इतनी कम नहीं होगी। तो अब यहाँ से जब एयर ऊपर को मूव करेगी तो यहाँ पे गैप हो जाएगा। अब इस गैप को फिल करने के लिए एयर यहाँ से कोल्ड एयर आएगी। अब ये कोल्ड एयर जब यहाँ से सी से लैंड की तरफ मूव करेगी डे टाइम में, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। जो कि इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि हॉट एयर यहाँ से ऊपर को मूव हो गई है, इस गैप को फिल करने के लिए सी से जो एयर आएगी वो सी ब्रीज होगी। अब अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में हमारे पास होता है, सन नहीं होता, तो वो दोनों चीजें हैं, दोनों का टेम्परेचर कम हो रहा होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ये काफी टाइम इसको चाहिए होगा ठंडा होने में, जबकि सॉइल जोन सी आई है जल्दी से कूल डाउन हो जाएगी। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और इसका टेम्परेचर ज्यादा। इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर ज्यादा नाइट में। तो अब इसका भी वही फिनोमिना है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो एयर है वो ऊपर को मूव कर जाएगी। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे उसकी एक्सपेंशन होगी और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जबकि अब यहां से जब ऊपर को मूव करेगी तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। इस गैप को फिल करने के लिए लैंड से एयर जो सी है वो ब्लो करेगी सी की तरफ। तो अब ये जो एयर लैंड से जा रही है सी की तरफ, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो डे टाइम में सी ब्रीज चलती है, जबकि नाइट में लैंड ब्रीज चलती है। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।